everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के क्लास डिस्कस करेंगे, जो कि आज आपका क्लास नंबर 109 है। ऑलरेडी हमने 108 क्वेश्चन लेक्चर्स आपके कर लिए केमिस्ट्री में, जिसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, एंड दैट व्हाट यू आल्सो नो अबाउट दैट। एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका जो this is some basics concepts of chemistry, so that what we had discussed। अभी हमने आधे से ज़्यादा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर परसेंटेज कंपोजिशंस एंड हाउ वी डिस्कस बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला you have to find out you have to know that how you find out the percentage of composition। So let's start with the topic percentage composition। It's a request, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि परसेंटेज कंपोजिशन है। So the percentage composition is by taking the example of water. If you are taking the example of water, that is your H2O, since a water contains the hydrogen and oxygen, तो यहाँ पे hydrogen और oxygen दो ही आपके elements हैं, दो ही आपके substance हैं। The percentage of the component composition of the both these elements can be calculated as follows। तो अगर हम इनकी percentage of composition निकालेंगे इन elements के, तो हमें percentage of hydrogen निकालना पड़ेगा, percentage of ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, द फॉर्मूला यू हैव इज मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी की मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, दैट इज मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस एलिमेंट का में कितना कंपाउंड में उसके एलिमेंट प्रेजेंट है वो, एंड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और जो उसका टोटल मोलर मास आपका जो होगा वो आपको लिखना है इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला हाउ यू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द कॉम्पोजिशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मैंडेटरी। You can write it down these as your in your notes। For the molar mass of the water की बात करें तो वो 18.02 ग्राम होता है। एंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हम इसका हाइड्रोजन इसी में ही हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 2, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई और हाइड्रोजन का होता है 1.008 ग्राम अपॉन आपका मोलर मास जो कंपाउंड का, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है यहाँ पे वाटर का क्या है, 18.02 into 100। So what you have to do is you have to solve। You can see that for that molar mass of mass percentage of hydrogen, when we solve this we can remove this by adding यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस के बाद आपका नंबर है, तो हमने एक 0 बढ़ा दिया है बिकॉज 2 तो ऑलरेडी थे। एंड जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1 0 ऐड ऊपर हो जाएगा। सो दिस सॉरी वो 0 नहीं होने वाला क्योंकि ऑलरेडी 2 से ज़्यादा है। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 0 से काटेंगे, एंड देन यहाँ पे 10 बचेगा, एंड देन वी कैंसिल आउट बाय 2, सो दैट it would be cancelled like 2 9s are 18, 0 2 1s are 2 and 2 1s are 2, that is cancelled। अब 901 को 1.0 like 1008 0, क्योंकि यहाँ पे 10 भी मल्टीप्लाई करेंगे 901 इसको डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 11.18। ओके, दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 16.00 अपॉन 18.02, क्योंकि 16 हमारा ये ऑक्सीजन का है मास एलिमेंट का, जो कि ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का लिया है। यहाँ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन लिया था, बिकॉज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे आपके हाइड्रोजन के, 2 एलिमेंट्स थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। पर ऑक्सीजन में H2O में सिर्फ ऑक्सीजन जो होता है वो एक अकेला होता है, तो दैट इज 16.00 अपॉन आपका मोलर मास जो वाटर का है 18.02 into 100। इसको डेसिमल निकालेंगे तो दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएगा, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, लाइक 2 9s are 18, 0 and 1 2 8s are 16 0 0। सो देन आफ्टर दैट वी कैन subtract that।
so we can divide that, okay, and then we have to multiply 800, जब 100 से multiply होगा, and then we have to divide it by 901, so we get 80004 times 0, that is 80,901. So that what we have to divide, and we find it out 88.79. so this is for the mass percentage of oxygen. Let us take one more example. What is the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in the ethanol? ethanol में आपको quantity find out करना है, आपको percentage find out करना है for the carbon, for hydrogen and for the oxygen. जिनको ethanol का formula नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ. C2H5OH होता है ethanol का formula. Molecular formula of ethanol is C2H5OH. ओके, यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी है, आपकी हाइड्रोजन की क्वांटिटी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी है. देन अदर यू हैव योर हाइड्रोजन. मोलर मास ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का मोलर मास की बात करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कार्बन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 12.01 जो है वो आपका कार्बन का मोलर मास है. देन आफ्टर दैट मास है. देन आफ्टर दैट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ पे है, सॉरी 5 यहाँ पे और 1 ये 6 है. सो 6 मल्टीप्लाई 1.008 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 16.00 ग्राम. सो यहाँ पे जो ऑल टोटल आपको सॉल्व करने पे आएगा दैट इज 12 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी ऐड अप ऑल दीज 3, सो वी गेट 46.068 ग्राम. मास परसेंट. नेक्स्ट मूविंग ऑन. अब हमने इथेनॉल में जो फाइंड आउट करना था वो हमने टोटल मोलर मास जो कि हमको हर जगह पे चाहिए होगा अपॉन में डिनोमिनेटर में, हमने वो निकाल लिया है. अब हम कार्बन के लिए मास परसेंट निकालेंगे. देन वी फाइंड आउट फॉर द हाइड्रोजन एंड देन वी फाइंड आउट फॉर द ऑक्सीजन एज वेल. सो राइट नाउ वी आर फाइंडिंग आउट. So here you can see that the mass percentage of carbon equals to 24.02 when we multiply with this 2 ones are 2, and then we getting here you can see that I can solve that bracket as well to 24.02 आएगा. यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, then what we get 6 8 we completely multiply and then we add up, so we can get this 48.068. so 24.02 ग्राम अपॉन 46.048 जो कि मैंने यहाँ पे निकाला था पूरा मोलर मास ऑफ एथेनॉल का, अप इनटू 100. उसके बाद ये तो कैंसिल आउट होगा, 1 0 रिमेनिंग ऊपर बचेगा. देन वी सॉल्व दैट 52.14% आपका आया मास परसेंटेज ऑफ कार्बन. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट. अब हमें हाइड्रोजन का निकालना, ऑक्सीजन का निकालना है. सो हेयर यू कैन सी दैट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए 6.048, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई किया 6 को 1.008 से तो हमें यहाँ पे मिला 6.048 अपॉन 46.06 जो कि हमने ऑलरेडी निकाला था योर टोटल. सो वो वहाँ पे मिला 68 हमें मिलेगा, दैट इज़ इन 200. जब इसको सॉल्व करेंगे आप तब 13.13% आपको मिलेगा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. सो द नेक्स्ट जो कि हमें ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए मास परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का 16.00, यहाँ पे कोई भी आगे मल्टीपल नहीं था तो इसलिए 16.00 ग्राम वही सेम टू सेम लिखेंगे. देन 46.068 जो कि हमारा मोलर मास था हमारा एथेनॉल का, जो कि मैंने बताया था C2H5OH होता है. ओके, इसमें जो ऑक्सीजन का था उसके हिसाब से हमने निकाला इनटू 100. देन वी कैंसिल आउट, देन वी गेट द आंसर 34.73%. मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन. आज हम जो दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं वो मोल्स ऑफ मीथेन निकालना है. सो दैट व्हाट वी हैव टू गो थ्रू. So here you can see that the question is how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide, वो जो कि गैस प्रोविजंस में है आफ्टर कंबशन. जब कंबशन टेक्स प्लेस लेता है अपना तब आपको बताना है कितने मोल्स ऑफ मीथेन उसमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के उसमें प्रेजेंट है. ओके, वो कितना प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, फॉर दैट रीजन यू कैन सी दैट द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन. अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो मीथेन CH4, मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका CH4 होता है. सो CH4 जब मीथेन गैस की फॉर्म में है, इसका स्टेट गैसियस फॉर्म है, वो जब रिएक्ट करता है O2 से, दैट इज योर ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में होता है, तब वो प्रोड्यूस क्या करता है, दैट इज CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, और फिर वाटर भी वो प्रोड्यूस करता है जो कि गैस फॉर्म में वेपर्स बन के उड़ जाता है. दैट इज 44 ग्राम. अगर हम 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ methane, that is CH4 in the gaseous condition. So what it is,
कि अगर 44 कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा 16 ग्राम ऑफ मीथेन यूज होता है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन से ही अगर हमारा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रोड्यूस होता है। 1 mole of carbon dioxide gas is obtained from 1 mole of CH4 mole of mole of carbon dioxide अगर हम निकालेंगे, अगर 1 mole of carbon dioxide की बात करते हैं तो वो भी इक्वल जो होगा वो 1 mole of मीथेन के ही इक्वल होता है। दैट इज मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, दैट इज 22 ग्राम CO2 मल्टीप्लाई 1 मोल ऑफ कार्बन अपॉन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ चाहे होगा और फिर 44 ग्राम जो कि रीडेड है आपके लिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए, सो 22 ग्राम ऑफ CO2। लेट्स फाइंड इट आउट एंड देन वी गेट 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इतना गैस हमारा मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना निकल के आता है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव सॉल्व, देखो 22 को अगर मैं बात करूँ, 22 1 22 22 जा 44, सो हियर यू गेट 1/2, 1/2 को 0.5 कहते हैं, इसलिए 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रेजेंट होगी। Hence 0.5 and carbon dioxide gas would be obtained from 0.5 mole CH4 that is methane, or 0.4 mole of CH4 gases would be required to produce 22 gram of carbon dioxide. That what we have to discuss in this. So ये थोड़ा important question है, आप इसको कर सकते हो because एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपके लिए रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करेगा। So क्लास आज के लिए इतना ही। Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.